राइट। सो आप देख सकते हैं अभी हम लोगों को चाहिए कि जैसे मैं यहाँ पर प्ले बटन दबा रहा हूँ तो वो ऑडियो प्ले हो रहा है, पर जैसे ही वो ऑडियो एंड हो जाता है पर फिर भी जो है यहाँ पर पॉज आइकन वैसे का वैसे ही रहता है। तो जैसे ही ये ऑडियो ख़त्म हो जाए तो मुझे चाहिए कि वो पॉज आइकन वहाँ से रिमूव होके उसकी जगह प्ले आइकन आ जाना चाहिए, बिकॉज हम लोग को फिर से उसे प्ले अगर करना है तो हम लोग कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं तो वैसे उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिस्ट है, यहाँ पर काफ़ी सारे हम अब देख सकते हैं लिस्ट है कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल होती हैं। प्ले पॉज हम ऑलरेडी देख लिए, राइट। और कितने प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी सारी हैं। हम लोग जो इवेंट्स में एक्चुअली इंटरेस्टेड है वो अब तक एंडेड। सो ये तभी इवेंट फायर होता है उस ऑडियो पे जब भी वो ऑडियो पूरा कंप्लीट हो गया, तो तभी हम लोगों को चाहिए कि हम लोग यहाँ पर जो आइकन को चेंज करके फिर से प्ले कर दें, ठीक है। तो वो हम लोग जो यहाँ पर ऑडियो पे ही सेट कर सकते हैं, तो सारी इवेंट हम लोग यहाँ ही सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऑडियो डॉट एड इवेंट लिस्टर एंडेड इवेंट मुझे यहाँ देखना है तो मैं इधर डाल देता हूँ और यहाँ पर सिंपली फंक्शन में दे दूँगा। अभी यहाँ पर मुझे चाहिए कि पॉज आइकन को मुझे हाइड करना है, ठीक है। पॉज बटन जो रहेगा उसको मुझे हाइड कर देना है और जो यहाँ पर प्ले जो रहेगा मुझे उसको शो कर देना, राइट। तो सिंपली यहाँ पर मैं पॉज आइकन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले मैं यहाँ पर उसको कर दूँगा नन, बिकॉज मुझे इसे हाइड कर देना है। और यहाँ पर प्ले आइकन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ बिकॉज मुझे वो विजिबल चाहिए इधर। सेव करके मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब देख सकते हैं कि अब वो प्ले होगा और जैसे ही वो ऑडियो एंड हो जाएगा यहाँ पर ये पॉज आइकन जो है उसकी जगह पे प्ले आइकन यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ऑडियो एंड हुआ पॉज वहाँ से आइकन वहाँ से हट गया और यहाँ पर प्ले आइकन आ गया। ग्रेट। अभी हम लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में जो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि यहाँ पर करंट टाइम हम लोगों को करंटली जैसे वो अपडेट हो रहा था और यहाँ पर लूप कैसे कर सकते हैं वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर ऑडियो जो यहाँ पर अवेलेबल होता है, अगर यहाँ पर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ ऑडियो को और मैं उसको करंट टाइम इस तरीके से दूँ करंट टाइम, उससे मुझे बताएगा कि करंटली टाइम कितना है, ठीक है। मुझे करंट टाइम कितना चल रहा है, कौन से टाइम पे वो है। और ऑडियो डॉट ड्यूरेशन, ड्यूरेशन से पता चलेगा कि टोटल उसका ऑडियो का ड्यूरेशन कितना है, करंटली वो किधर है, ड्यूरेशन किधर है। तो अगर आपने इसको प्ले नहीं किया है तो 0 से वो इंक्रीमेंट होते 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 वो 12 तक चले जाएगा। तो ये उसका टोटल ड्यूरेशन है। और ये है कि कोई भी पॉइंट पे अगर आप ऑडियो डॉट करंट टाइम दोगे तो आपको करंट सिचुएशन किधर है वो बताएगा। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो यहाँ पर हम लोग जो बता रहे थे वो करंट टाइम था और ये जो ऑडियो डॉट ड्यूरेशन था पूरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टैटिकली हम लोग इस तरीके से बता रहे थे, यहाँ पर सिर्फ टाइम लिखा था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर इंडेक्स और HTML में यहाँ पर मुझे टाइम बताना इस तरीके से कुछ होगा वो 0.00 स्लैश मे बी टोटल वो 12 है तो इस तरीके से होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो ये डायनेमिकली आना चाहिए यहाँ पर और ये टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइम को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ बिकॉज उसी का ही मुझे इनर HTML यहाँ पर मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पर मैं टाइम क्वेरी सेलेक्टर करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पर जो टाइम क्लास यहाँ पास कर दूँगा, ठीक है। उसी तरीके से ऑडियो में जो है यहाँ पर प्ले इवेंट है और पॉज इवेंट है, ठीक है। तो उसका लिस्ट आप यहाँ पर ही देख सकते हैं, यहाँ पर प्ले इवेंट है और पॉज इवेंट है। फायर्स व्हेन द ऑडियो हैज़ बीन पॉज्ड एंड फायर्स व्हेन ऑडियो एंड वीडियो हैज़ बीन नो लॉन्गर पॉज, ठीक है। तो ये इस केस में हम लोग यहाँ देख पाएंगे। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऑडियो एड इवेंट लिसनर यहाँ पर मैं प्ले के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन में इस तरीके से दे देता हूँ और यहाँ ही सेम चीज़ मैं ऑडियो डॉट एड इवेंट लिसनर इधर ऐड करता हूँ पॉज के लिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं कॉल बैक फंक्शन इस तरीके से यहाँ दे दूँगा। तो यहाँ पर मुझे चाहिए प्ले में जब वो प्ले हो रहा है मुझे चाहिए कंटिन्यूसली मुझे अपडेट करना है टाइम को, ठीक है। अपडेट टाइम एंड आफ्टर सम इंटरवल, तो एक बार हम लोग टाइम चेंज करके रखेंगे फ़ायदा नहीं, बिकॉज कंटिन्यूसली हो रहा है जब तक वो प्ले हो रहा है जब तक कि हम लोगों को वो टाइम को अपडेट करता जाना है। ओके, सो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जैसे मैंने कहा कि ऑडियो डॉट करंट टाइम होता है, जैसे करंट टाइम मिलता है
और ऑडियो डॉट ड्यूरेशन मिलता है, जिससे हम लोग टोटल ड्यूरेशन मिलता है। ठीक है, सो हम लोग को सिंपली क्या करना है, जो टाइम यहाँ पर हमने दिया है वही सिंपली यहाँ पर मैं दूंगा डॉट इनर HTML के, और यहाँ पर जो ऑडियो डॉट करंट टाइम जो हम लोग ने पहले देखा, प्लस यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस स्लैश स्पेस। ठीक है, और यहाँ पर मैं दूंगा ऑडियो डॉट ड्यूरेशन। ठीक है, मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर आके रिफ्रेश। ठीक है, और यहाँ पर जो हार्ड कोडेड वैल्यू थी वो मैं डिलीट कर दूंगा, उसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है अब। ओके, यहाँ रिफ्रेश, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं कि अब वो यहाँ पर इनिशियल ड्यूरेशन और यहाँ पर उसने टोटल ड्यूरेशन यहाँ दे दिया। अब देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली अपडेट नहीं हो रहा है, बिकॉज अब ये एक प्ले होने के टाइम पे कॉल तो होता है ये, राइट। आप देख सकते हैं कि प्ले होने के टाइम पे ये कॉल तो होता है, पर हम लोगों को चाहिए कि जैसे ही वो एक बार प्ले हो जाए, जब तक वो प्ले हो रहा है, जब तक कंटिन्यूसली वो टाइम अपडेट करते रहना चाहिए। तो वो हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, तो वो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर एक सेट इंटरवल ऐड करना पड़ेगा। ओके, और जैसे ही वो ईच इंडिविजुअल सेट इंटरवल मेथड क्या होता है कि वो हर एक इंटरवल में कॉल होते रहता है जब तक कि हम लोग उसको पॉज नहीं कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं दूंगा सेट इंटरवल टाइम आउट में, और सेट इंटरवल में फ़र्क ये है कि सेट इंटरवल कंटिन्यूसली कॉल होते रहता है और सेट टाइम आउट जो है वो एक बार कॉल होकर रुक जाता है। तो हम लोगों को यहाँ पर कंटिन्यूसली कॉल होना है, और यहाँ पर आपको देना पड़ता है कि कितने टाइम बाद वो कॉल होना चाहिए। मुझे जो कंटिन्यूसली होना है इसलिए मैं यहाँ पर टाइमर नहीं दे रहा हूँ, और यही जो लॉजिक यहाँ लिखा हुआ है ये सिंपली मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर आके रिफ्रेश, और मैं यहाँ पर प्ले बटन दबाऊँगा। अब देख सकते हैं जैसे ही मैंने प्ले बटन दबाया, सेट इंटरवल हर कुछ देर में वो कंटिन्यूसली उसे कॉल कर रहा है, और यहाँ पर हम लोग टाइम अपडेट हो रहा है। ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है कि अब ये कंटिन्यूसली कॉल होता जाएगा, कभी भी रुकेगा नहीं। तो हम लोगों को इसको सर्टन जगह पे रोक देना है ताकि ये इंटरवल कॉल बार बार ना हो। ठीक है, तो वैसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर पॉज जो है ये इवेंट फायर होता है जब भी हम लोगों को वो जो ऑडियो है वो पॉज हो गया है। ठीक है, सो वैसे केस में हम लोगों को चाहिए कि ये जो इंटरवल है कॉल होना बंद हो जाए। तो हम लोग को चाहिए कि जैसे ही ऑडियो पॉज हो जाता है तो वो ये इवेंट फायर होगा, और ये दो केस में हो सकता है, या तो ख़त्म हो गया है या फिर हमने पॉज बटन पे क्लिक किया है। सो वैसे केस में हमें चाहिए कि ये जो इवेंट है यहाँ पर ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो यह सेट इंटरवल जो एक वेरिएबल रिटर्न करता है, क्लियर आईडी। ठीक है, सो ये जो आईडी है इसको सिंपली मुझे क्लियर इंटरवल मेथड में ये आईडी पास कर देना। तो जैसे ही मैं आईडी पास कर दूंगा, ठीक है, जैसे ही मैं आईडी पास कर दूंगा, आप देख सकते हैं कि आप वो यहाँ पर ये जो फंक्शन कॉल बैक कॉल हो रहा था वो बंद हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि ये हम लोग यहाँ पर कॉल करना है, हम लोगों को ये क्लियर आईडी जो हमने यहाँ कॉल कर रहे हैं वो इधर करना है। जैसे अगर मैं ये इधर इस तरीके से करूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर क्लियर आईडी जो इधर डिक्लेयर्ड है वो सिर्फ इसी फंक्शन में एक्सेसिबल रहेगा, उसके बाहर एक्सेसिबल नहीं रहेगा। ओके, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए मुझे वेरिएबल को बाहर इस तरीके से लिखना पड़ेगा, क्लियर आईडी इक्वल टू, इनिशियली मैं 0 वैल्यू इसको दे देता हूँ और यहाँ पर उसे रीअसाइन करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये वेरिएबल क्लियर आईडी ये फंक्शन के बाहर है तो इधर भी वो एक्सेसिबल रहेगा, बिकॉज वो बाहर वाले स्कोप में है। अगर आपको ये पता नहीं है तो स्कोप का वीडियो मैंने बनाया सीरीज़ में, आप वो देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्योंकि ये बाहर है तो इसलिए यहाँ पर भी वो एक्सेसिबल रहेगा और हम लोग उसको यहाँ पॉज कर पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो अभी जब मैं प्ले दबाऊंगा तो कंटिन्यूसली अपडेट होना चाहिए टाइम, जो हम लोग यहाँ देख पा रहे थे। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पॉज कर दूंगा तो वो यहाँ पर अपडेट होना रुक जाना चाहिए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब देख सकते हैं कि जैसे मैंने क्लिक किया वो कंटिन्यूसली टाइम अपडेट हुआ, और जैसे ही मैंने पॉज कर दिया तो उसने यहाँ पर टाइम अपडेट करना रोक दिया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्लियर इंटरवल को यहाँ पर क्लियर कर दिया है, तो इसलिए अब ये इंटरवल जो कॉल बैक फंक्शन है ये बार बार कॉल नहीं होगा।